आपको बॉम्बे से आए कितने दिन हो गए? राकेश भाई तो मुंबई से आके आप सही पूछ रहे हो, कम से कम 7 महीना हो गया। आप गांव में क्या देखे, आपको क्या अच्छा लगा? यार गांव में क्या अच्छा लगा, गांव में यार जिसकी जन्म हुई हो, जिसकी पैदाइश यहाँ पर हो, और आप गांव की बात करते हो। हमारा कहने का मतलब है ना, जैसे आप आए हो, धान उन लगा है इस समय, हरियाली भी है, खेत सजा भी है। ये होती है कि गांव गांव होता है, शहर शहर। गांव की जो इन्वायरमेंट है उसे हमें देखने को नहीं मिलता, हाँ। और गांव के जो वातावरण है शहर में नहीं मिलते। हाँ, पहली चीज है, ठीक है। और गांव में देखा जाए तो जितने भी लोग होते हैं, आस पड़ोस के जितने होते हैं, सब और हमें बताइए, जैसे आप शहर में बहुत टहले हैं, हाँ, और जैसे शहर में थोड़ा प्रदूषण है, यहाँ पे आपको प्रदूषण दिखाई देता है? जैसे यही सड़क गई हुई है, तो कितनी गाड़ी दिन भर में जाती होंगी? सारा दिन 24 घंटे में कितनी गाड़ी यहाँ से पास होते होंगे? अभी गांव के अंदर की रोड है, कहने का मतलब कुछ नहीं। तो अभी खेत की सीजन चल रही है, यानी धान लग रहे हैं। हाँ, लमसम तो अप डाउन हो जाता है, 50 राउंड 100 राउंड आसपास ऐसे अभी चल रहे हैं। बस इतना ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं है। खेत का सीजन हो रहा है तो चल रहा है, नहीं तो उसमें चलता नहीं है। लमसम दिन में 10 गाड़ी 15 गाड़ी हो गई, तो क्योंकि गांव के अंदर की है, 25 गाड़ियाँ आते जाते हैं। यही कारण है, गाड़ी यहाँ पर नहीं, प्रदूषण बहुत कम है यहाँ पे, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बहुत ज्यादा हैं। और गांव के अंदर प्रदूषण ना होने का एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर ना फैक्ट्री तो है नहीं। हाँ। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर प्रदूषण होने का रीजन ये है कि यहाँ पर पेड़ पौधे जाता है। अभी आप देख सकते हैं पूरे के पूरे हम खेत में खड़े हुए हैं। उधर भी दिखा सकते हैं आप, देखो उधर पेड़ बहुत ज्यादा। जरा कैमरा उधर घुमाइए दोस्त, जरा कैमरा दिखाइए पूरा। उधर हरे दिखाइए। भरे हैं पूरा, अब पेड़ भी पूरा हरे भरे हैं, यहाँ पर पूरे घास भी हरे भरे हैं, सामने जितने दिख भी रहे हैं पूरा धान लगे हुए हैं। चक्रोड के बाद ही मतलब रोड के बाद मतलब अभी धाने लग चुके हैं, कुछ बाकी मतलब धान की सीजन तो चल ही रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा क्लियर हो गया, मतलब 1 हफ्ते का। अच्छा, जैसे यहाँ पे जब ग्राउंड है, यहाँ पे जैसे धान उन लग जाता है, तभी कुछ स्थान ऐसा बचता है कि जहाँ पर सब कुछ लोग जाके अपना जानवर चरा सकते हैं। हाँ, रहता ही नहीं है। कभी कम से कम हो 2-3 बीघा तो हो गई। हाँ, 3-4 एकड़ में है, और मतलब वो बगीचे के टाइप में है, जो मतलब 1-2 एकड़ के हैं, 3 एकड़ के ऐसा है कि जगह जगह पे, और अपने गोरू को चरा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तालाब कितने हैं टोटल हमारे क्षेत्र, चाहे बने हो या ना बने, नक्शे में हो, लेकिन कितने हैं हमारे क्षेत्र में प्रेजेंट टाइम पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 यानी कम से कम 8 तालाब हैं। 8 तालाब हैं? 8 तालाब है, जिसमें से कोई 5 बीघा में है, 2 बीघा में है, 1.5 बीघा में है, 15 बीघा, मतलब ऐसा करके टोटल 8-9 बीघा में मतलब इस क्षेत्र में तालाब है। हाँ। और यहाँ का अगर पानी का वाटर लेवल अगर देखा जाए तो 30 से 35 से 40 के आसपास, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, इस समय एक काम में चल रहा है, जो स्कूल मर्ज कर रहे हैं, हाँ, ये अच्छा कर रहे हैं कि बच्चों के हित में है, कि बच्चों के हित में नहीं है? नहीं, ये बच्चों के हित में नहीं है, पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है इसमें। हित में ना होने का रीजन एक ही है कि पहले का जो मतलब। अच्छा, मैं आप बता दीजिए, जैसे आपके यहाँ 3 स्कूल है, हमने सुना है, वो कितने किलोमीटर के दायरे में है? एक तो है 500 मीटर के दायरे पे है, हाँ, एक है कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे पे है, और ये है 2 किलोमीटर के दायरे पे। हाँ। तो मरहा का है आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में पड़ जाएंगे, जो हमारे गांव का ही है। हमारे रामपुर गांव का, तो मतलब ज्यादा 500-600 मीटर के आसपास है। और रामपुर से सट के एक जिला का है, उसमें मतलब दूसरा ग्राम सभा आ जाता है। हाँ। और हमारे यहाँ पे वो भी पड़ जाता है 800 मीटर 900 या किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। हर गांव में एक विद्यालय रहता है। हाँ। अच्छा, मर्ज हो जाएगा, बच्चों को प्रॉब्लम होगी नहीं? इस समय बच्चों की प्रॉब्लम होगी क्या? बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है, अभी से हो रही है। पहले जब से भाजपा सरकार आई है तब से बच्चों की प्रॉब्लम ही हो रही है। भाजपा सरकार जब से तब से प्रॉब्लम हो रही है। आप बताइए ना, मतलब जो इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं या गांव में पढ़ रहे हैं, कितने आज 5 साल में हमारे माननीय योगी सरकार जी की मतलब है, 5 साल हो गया, 5 साल में उन्होंने कितनी वैकेंसियां मतलब बहाल की है, आप बता सकते हैं? 7 साल होने वाला है। हाँ। इस समय क्या है, कोई वैकेंसी नहीं आई है, जैसे प्राइमरी का हुआ और सबका हुआ, ये सबका वैकेंसी नहीं आई। टीचर के एक प्रकार से कहा, टीचर की हालत खराब है, हालत खराब इस समय। अभी पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, इसके लिए सब प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्राइवेट करना अच्छी बात है? अच्छी बात तो नहीं है, देखो प्राइवेट करना मतलब आम आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो जो सरकारी संपत्तियां रहेंगी वो बड़े बड़े जिसके पास पैसा है उन्हीं के पास जाने वाला है। आम आदमी जो पहले ही प्रॉब्लम में चलते थे वो प्रॉब्लम में नहीं चलने वाला। चलो ठीक है, जाने दो, सब तो बात हो, पॉलिटिक्स हो जाएगी उसमें। जैसे इलाहाबाद में जो रह रहे हैं उनके लिए क्या चाहोगे आप?
इसलिए यही कहेंगे हमारे भाई जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ सपना लेके जाते हैं, घर से जब निकलते हैं तो कुछ सपना लेके जाते हैं कि ठीक है हम वहाँ पे जाएंगे तो कुछ क्लियर करके आएंगे, तो वो तैयारियां तो अच्छी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। कोई भी तैयारी हो अपने लगन से और मेहनत से करते हैं, लेकिन वैकेंसियां ना आने के कारण वो नर्वस हो जाते हैं। और ऐसा है नहीं कि हमारे अगर देखा जाए प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, कहीं पर भी देखा जाए कि अगर गाँव से जब भी बच्चे जाते हैं वहाँ कंपटीशन भी बढ़ जाते हैं, और कंपटीशन के साथ साथ में और उनकी तैयारियां तो अच्छी तो रहती है, लेकिन जब वैकेंसी आती नहीं तो अपना कहीं पर दिखा नहीं सकते। हाँ, अपना काबिलियत कहीं पे दिखा नहीं सकते, कहीं पे दिखा नहीं सकते, मतलब ऐसा हो गया। वहाँ पर हम देखे कितने लोग हैं कि अपने बच्चे को लेकर भी पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं, अपने बच्चे को भी लेकर पढ़ रहे हैं। अब बताओ अपने परिवार को क्या बताएंगे 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है, कि मैं क्या बताएं, वो क्या बताएंगे कि हम क्या वहाँ पर क्या कर रहे हैं उस समय। गाँव की थिंकिंग ऐसी होती है कि अगर आप बाहर निकल गए हैं, अगर 2-4 साल में आपको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, तो गाँव की जो छवि होती है कि आस पड़ोस के वैसे भी सामने वाले बोलते हैं वहाँ पे जा रहे हैं, खाली समय पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं लग रहा है कि हमारे जो सरकार है, हमारे सरकार की तरफ बच्चों के अंदर काबिलियत है, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी वैकेंसियां हैं, तभी वो बच्चे कुछ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे बच्चे अगर 2 से मतलब मान लीजिए नॉर्मली मैं 1 लाख पकड़ता हूँ, अगर 1 लाख बच्चे हैं, अगर उसमें से आप अगर 500 फॉर्म अगर देते हैं तो 500 फॉर्म में कितना क्लियर, लेकिन यहाँ तो 7 साल में कोई वैकेंसी आने की नाम ही नहीं हो रही है। अगर जो आ भी रहे हैं वो वैकेंसी क्या कर रहे हैं, लीक हो जा रही है, तो उसके बाद खत्म, वही मुद्दा चलते हैं, कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा। इसका मतलब फंसा के रखे, वही पूरे के पूरे बच्चों को फंसा के रख रहे हैं, और जो एज बची हुई है और उस एज को भी ओवर एज कर दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे 7 साल से मेहनत कर रहे थे, मतलब तैयारियां कर रहे थे, उनकी कोई वैल्यू वहाँ पर खत्म हो जा रही है, तो बाद में बस हो जा रहे हैं। यहाँ पर तो अभी देखा जाए तो कितने बच्चे आत्महत्या करने पे आ गए हैं, ऐसा कर भी तो रहे हैं, कितनी कंडीशंस आ गए हैं, कर भी तो रहे हैं। जैसे प्रयागराज में पहले जितना बच्चों की जनसंख्या थी, प्रेजेंट टाइम में उतना जनसंख्या नहीं है वहाँ पे। अब प्रयागराज हुआ, इलाहाबाद, यहाँ प्रयागराज हुआ, दिल्ली हुआ, कोटा हुआ, यहाँ पे बच्चों की जनसंख्या घट रही है पहले की अपेक्षा। पहले बहुत ज्यादा वहाँ पे जनसंख्या रहती थी, इस समय घट इसलिए रही है वैकेंसी प्लस यहाँ पर नकल। अब जैसे कोई भी पेपर करा रहे हो आप, पारदर्शिता कहने ले आ रहे हो, आप नकल करा दे रहे हो उसमें, और जो बड़े घर के बच्चे हैं वो हो जाते हैं, जो बेचारे दिन रात उसमें जुटे हुए हैं कीड़े की तरह, उनका कुछ हो ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम्स वही है ना सर, प्रॉब्लम्स वही आ रही है, बच्चों की प्रॉब्लम्स वही आ रही है। आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन दिखाने के लिए जो आपके अंदर गुण है, अब उसको दिखाएं तो दिखाएं कहाँ, पेपर में दिखाएंगे और कहाँ पे दिखाएंगे, जब निकलेगा तो दिखाएंगे ना। हाँ, ये तो बात सही है। वैकेंसी गवर्नमेंट देगी तब आप वहाँ पर दिखा सकते हैं हमारे अंदर कितना योग्यता है, कितना क्या है, हम वहाँ पर दिखा सकते हैं। जब आ ही नहीं रही है हम उसमें क्या कर सकते हैं। उनको ये चाहिए था कि वो अपनी गुणवत्ता को बढ़ाए वहाँ पे। हाँ। जैसे जो संसाधन उसे प्रोवाइड कराएं, प्रोवाइड ऐसा नहीं जैसे किसी को बीमारी हो जाती है, जैसे मान लो किसी को कोई किसी प्रकार की बीमारी हो गई, उसे दवा दिया जाता है, ये नहीं सीधा पॉइजन ठोक दो। ये ठीक है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट है, उनकी सरकारें चल रही है ऊपर से लेके नीचे तक। सरकार से क्या मतलब है यार, भाई सरकार की, अब सरकार चाहे किसी का जीवन थोड़ी ना बर्बाद करोगे भाई, कर ही रही है ना। आज आप बताइए, सरकार ही वैकेंसी निकालेगी कि हम पब्लिक निकालेगी, मुझे ये बताइए यार। सरकार निकालेगी तो सरकार, हम कहते हैं कि बोल रहे हैं, पहले हमारी बात सुनो, हम तो ये सोचते हैं सर इसमें सरकार का हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए, इसमें आयोग का हस्तक्षेप होना चाहिए। हाँ। क्योंकि आपको कितना टीचर की आवश्यकता है आपको पता है ना, कि सरकार को पता है ना, आप उसे बताते हैं तब पता चलता है ना। अपने आवश्यकता निकालिए। स्टार्टिंग में भी मर्ज की बात किया था कुछ स्कूलों की, हाँ मर्ज तो हुआ है। अभी जब ये चीजें चल रही हैं तो फिर आप सीधी सी बात है कि जो मतलब टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, टेट, सुपर टेट, पीटीटी जो भी है अपना चल रहे हैं वो लोग, हाँ। उसमें प्रॉब्लम तो होने वाली है, क्योंकि अगर आप लगातार तैयारी कर रहे थे, अगर आप मान लीजिए 5 या 5,000 या 17,000 जो भी कॉलेज बंद होते हैं, अगर ये कॉलेज में अगर देखा जाए कम से कम 5 से 7 टीचर्स होते हैं, हाँ। अगर 5 से 7, अगर 5 ही पकड़ लेते हैं, 5 गुणे मल्टीप्लाई आप 27 कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कितने टीचर्स कम कर रहे हैं। कम नहीं पढ़ रहे हैं, वो उतने टीचर को खत्म कर दे रहे हैं, वही और उतना वैकेंसी खत्म हो गई है। इसका मतलब है 5 साल वैकेंसी और नहीं आएगी। वैकेंसी आने का कोई चांसेस भी अभी नहीं दिख रही है, कि भी इलेक्शन है, देखो आगे क्या कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा सबको, साथियों से, कि आप लोग करते रहिए, लेकिन आप कुछ भी करो, कुछ दूसरा करिए, कुछ यूनिक करिए, उसे हट के करिए।
प्राइमरी के चक्कर छोड़ दीजिए, कम से कम 2-3 साल छोड़ दीजिए। लेकिन यूनिक करें तो करें क्या भाई? अगर आप अरे उनके अंदर इतना टैलेंट हो गया यार, टेस्ट सीटें सब पास किए हुए हैं, टैलेंट है तो ठीक है। टीचर्स की जो एज होती है ठीक है 40 से, हाँ कितने लोग ओवरएज हो जाएंगे, सही है, 5 होती है, उनके साथ नाइंसाफी हो इतना गई है। है। लेकिन जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, जितना ओवरएज हो रहे हैं, जो वैकेंसियां 5 साल 10 साल से नहीं आ रहे, वो करेंगे क्या? क्या करेंगे? ओवरएज होने के बाद उनको बोलेंगे वो लेंगे नहीं। प्रॉब्लम्स आने वाली ना, मतलब घर छोड़ के, घर बार छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने मतलब अपने क्षेत्र को छोड़ के कहीं और जाके पढ़ के पूरी तैयारियां कर रहे हैं, जब उस करने के बाद लास्ट में ओवरएज आ जाते हैं, मतलब क्या? हमारे प्रधानमंत्री मोदी क्या कहे थे, जो पकौड़ा बनाता है वो भी रोजगार है। भैया उधर दिखाइए थोड़ा, तो एक प्रकाश हो उसे भी दिखा देंगे, जो छड़ी चला रहा है वो भी एक प्रकार का रोजगार है। अब क्या करेंगे? जो कि अगर देखा जाए तो किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, लेकिन तब भी किसानों की कोई वैल्यू नहीं है। किसानों की आय दुगनी हुई, कहे थे आय दुगना कुछ नहीं हुई भाई। किसानों की अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जो मैंने आपको बताया ना, अगर किसान गरीबी देखना है आपको, गांव में आके देखिए। हाँ, किस प्रकार आके वहाँ पे वो क्या अपने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या इशू आ रहे हैं। आप गांव के अंदर जब टहलना चालू करेंगे और गांव की परिस्थितियों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से सर्वाइव कर रहे हैं, वास्तव में किसान कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ऐसा है, वही तो अब देखना चाहिए ना, सरकार ये सब देखना चाहिए। देखो गांव, आपको शहर में नहीं पता चले कौन क्या खा रहा है कि नहीं कर, आप गांव में आके देखिए वहाँ पे कैसे परिस्थितियां हैं। गांव गांव होता जा रहा है, शहर शहर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। एक इस पर क्या करें, जो अमीर गरीब भी थोड़ा लेवल पे आए, अमीर की कैटेगरी में क्या करे इस पे? देखो जो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ये तो सही है। लेकिन इसका एक ही ऑप्शन क्या कि आप पढ़ लिख रहे हैं ठीक है, लेकिन गरीब के पास इतना कैपिटल्स नहीं है वो अमीर होना चाहे, मतलब वो कोई बिजनेस कर सके। अमीर अडानी तो दे रहे हैं, अडानी के पास पहले से मैन पावर है। हाँ मैन पावर, उनको तो कितना लोन दे रहे हैं। जो आम पब्लिक है, मैं दावा करता हूँ जो आम किसान है अभी जाके 3 लाख रुपए भी लोन ले, उसे लोन नहीं मिलेगा। नहीं मिले, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा आपकी कमाई कितनी है। अरे वो कैसे कमाई करेगा? आप जब दोगे, बैंक लेना चालू कर देंगे, आप महीने का कितना कमाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं कि कहीं पर भी देखते हैं कि किसी का पीएफ तो कटता नहीं है, हाँ, नहीं किसी के अकाउंट में आता नहीं, डायरेक्ट जिसको पैसा देते हैं, तो बैंक किस हिसाब से लोन देगी? बहुत सारे कैटेगरियां हैं जो प्रॉब्लम्स। मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे जब आप उनको मदद नहीं करोगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? जब आम आदमी नहीं पढ़ पा रहे हैं, यही रीजन है। क्योंकि 10-12 हजार में तो आम आदमी कुछ होने वाला है नहीं, महंगाई इतनी है तो इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इस समय डीजल पेट्रोल कितने में लगभग? पेट्रोल अगर देखा जाए तो 97 के आसपास चल रहे हैं, और प्रीमियम के अगर देखा जाए तो 103 या 104 रुपए के आसपास। इतना है? इतना है अगर देखा जाए, हाँ इतना है, वास्तविकता इतना है। 103 रुपया 104 रुपया है, और जो नॉर्मल है वो 97 आसपास, 97 रुपए। अगर डीजल पेट्रोल का दाम कम हो जाए तो थोड़ा महंगाई कम होगी? हाँ थोड़ा बहुत तो कम होगी ना, आम पब्लिक को थोड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि इसी पे सब डिपेंड है ना। कोई भी काम करना होगा आपको वाहन का प्रयोग करना पड़ता है, डीजल पेट्रोल लगेगा ही। इसका मतलब है इस पे थोड़ा महंगाई पे हाँ गौर करना चाहिए। सरकार को थोड़ा गौर करना चाहिए कि अपने को देखा जाए तो किस हिसाब से शहर तो ठीक है, शहर तो डेवलप, पूरे गांव को किस हिसाब से डेवलप किया जाए। छोटू बंद कर दो।